मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सबको बधाई। हर एक दिन परमेश्वर आपके साथ बात करता है और आपके लिए बहुत ही उपयोगी है ना। आज भी जो परमेश्वर आपसे बात करने वाला है, मैं विश्वास करता हूं कि बहुत ही उपयोगी आपके लिए होगा। आप जो भी अनुभव पाते हो और जो भी आपकी राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर डालें, भूल न जाइए। पहली बात। दूसरी बात, आज के दिन जो परमेश्वर आपसे बात करता है, भविष्यवाणी वचने जो आपको बोलता है, कुछ क्षणों में खत्म हो जाएगा, है ना। तुरंत जो है दूसरों से शेयर करना मत भूलिए। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैं आशा करता हूं कि सब घर में ठीक हैं। परमेश्वर आपको चलाएगा। परमेश्वर को बिना जाने आपके घर में, आपके अंदर कुछ नहीं होगा। वह आपको देख लेगा। परमेश्वर की महिमा हो। आज के वचन दूसरे राजाओं की पुस्तक 2 अध्याय और 6 वचन। फिर एलिय्याह ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले। एलिय्याह को परमेश्वर ले लेने वाला है। जब समय आ गया तब एलिय्याह कहता है, अपने सहायक से कहता है, तू चला जा। परमेश्वर के वचन में हमने देखा, परमेश्वर मुझे यरदन भेजना चाहता है, पर एलीशा कहता है कि नहीं, मैं तेरे पीछे चलूंगा। बाइबल में जब आप पढ़ोगे, हर एक कुछ नामों का जो है उसका अर्थ होगा। उस रीति से यरदन का मतलब, वचन के अनुसार देखा जाए तो यरदन नदी जो है बहुत ही लंबा, चौड़ा और गहरा है, और बरसात के काल में जो है बहुत ही बाढ़ की तरह बहता है। पर यह उसकी सच्ची स्थिति है। पर आत्मिक अर्थ देखा जाए तो यरदन का मतलब बहुत ही पीड़ाएं, बहुत ही उपद्रव। यरदन का मतलब जैसे उसके किनारे तीव्र गति से बहती हैं, जैसे हमें धमकाती हैं, उसी तरह समस्याएं हमें धमकाने लायक होती हैं। पर परमेश्वर के लोगों, एलीशा कहता है कि नहीं, मैं यरदन का अनुभव मुझे चाहिए, यरदन को मैं मिल सकता हूं, ऐसा वो कहता है। विषय मालूम क्या है? वह पीड़ा है, समस्या है, मुश्किलें हैं। पर परमेश्वर के लोगों, भौगोलिक रीति से जब आप देखोगे, यरदन को अगर तुम पार कर लो तो यरीहो पहुंच जाओगे। यरीहो को पार कर लो तो प्रतिज्ञा किए उस देश पर तुम पहुंच जाओगे। तो इस यरदन को, पीड़ाओं को न देखकर, प्रतिज्ञा किए हुए उस देश को अपना बनाने का एक एंट्रेंस, एक द्वार के रूप में देखिए। क्या आपको समझ में आ रहा है जो मैं कह रहा हूं? समस्याओं को देखकर मत डरिए। उन समस्याओं को आसानी से तुम पार कर लोगे। आपके आशीषों को आप पालोगे। आमीन। यही आज का वचन है, आपको बनाने का यरदन का अनुभव। ऐसी मुश्किलें ही जो हमें बनाती हैं प्रिय लोगों। जब कष्ट के काल होते हैं, जब तुम चिल्लाते हो हे यीशु, तो वो एक द्वार खोल देता है। आज किसी मानसिक स्तर में आप अपसेट हो सकते हैं। मैं कहता हूं, यरदन का अनुभव आपको बहुत ही श्रेष्ठ बना देगा। विश्वास करते हो कि नहीं? पति पत्नी अगर हो तो हाथ पकड़कर प्रार्थना करते हैं। एक परिवार के रूप में मैं सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। प्रार्थना करते हैं, प्यारे प्रभु यीशु के नाम से यरदन को, उपद्रव को, वेदना के रूप में, समस्या को रूप न देखकर, हे प्रभु, कानान देश को अपना बनाने का एक द्वार के रूप में, पवित्र लोगों ने जैसे देखा, आशीषों को प्राप्त करने का एक द्वार के रूप में हम देखते हैं। सारी महिमा तेरी ही हो। ये पूरा दिन तेरा अनुग्रह उन्हें संभाले। परमेश्वर का दया का हाथ उनके साथ रहे। शांति का परमेश्वर उनके साथ रहे। भलाई और करुणा उनका पीछा करे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। वापिस परमेश्वर की इच्छा तो मिलेंगे। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हम विश्वास करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा। और ऐसे संदेशों को सुनने के लिए, परमेश्वर में आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और सलाह के लिए, प्रार्थना के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर 9841-252-836 7299546363। हमारा ईमेल gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।